हे गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड रियलिटी फाइल्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हॉरर भी है, हिस्ट्री भी है और एक मिस्ट्री जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो तैयार हो जाओ, चलते हैं एक ऐसी लेक की तरफ जहाँ बर्फ के नीचे छुपी हैं हजारों इंसानों की कहानियाँ। सोचो ज़रा, तुम हिमालय के उन ऊंचाइयों पर ट्रैक कर रहे हो, ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियाँ, और अचानक तुम्हें एक फ्रोजन लेक दिखता है और उसके आसपास हजारों इंसानों के स्केलेटन्स बिखरे हुए हैं। क्या ये किसी हॉरर मूवी का सीन है? नहीं, ये एक रियल जगह है जिसका नाम है रूपकुंड लेक। इसको स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। उत्तराखंड के हिमालयों में 16,000 फीट की हाइट पर एक छोटी सी लेक है और उसके अंदर छुपी मिस्ट्री ने दुनिया के साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रखा है। 1942 में ब्रिटिश सोल्जर्स ने ये स्केलेटन्स डिस्कवर किए थे। पहले लगा कि ये तो शायद जापानीज सोल्जर्स के हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडिया घुस आए होंगे, लेकिन सच इससे ज़्यादा पुराना निकला। कार्बन डेटिंग और डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं। सोचो, 1000 साल पहले एक ही जगह पर इतने लोग मर गए, पर कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी तक। लोकल लोग कहते हैं कि एक राजा अपनी रानी और साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। उनका डेस्टिनेशन था नंदा देवी टेम्पल, लेकिन रास्ते में एक ऐसा तूफान आया जो उनकी जान ले गया। बरसात हुई, लेकिन पानी ही नहीं, भरी हुई बर्फ़ के गोलों की, इतने बड़े बड़े कि एक एक लगते ही लोग तुरंत गिर पड़े और रूपकुंड लेक बन गई उनकी अंतिम रेस्टिंग प्लेस। लेकिन साइंटिस्ट इस कहानी से एग्री नहीं करते। उनके हिसाब से ये जगह शायद एक एशियंट बुरियल साइट थी। डीएनए एनालिसिस ये भी कहता है कि ये स्केलेटन्स एक ही कम्युनिटी के नहीं थे, दोनों अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे। तो फिर ये सब एक ही जगह कैसे इकट्ठे हुए? क्या ये लोग एक पिलग्रमेज पर थे या फिर किसी एपिडेमिक के शिकार थे? और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि स्केलेटन्स पर चोट के निशान हैं, जैसे उनके सर पर कुछ भारी चीज़ लगी हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोकल लोग कहते हैं, डेथ बाय जायंट हेलस्टोन्स। आज भी जब बर्फ़ पिघलती है तो रूपकुंड के आसपास हड्डियाँ और खोपड़ियाँ सामने आ जाती हैं। सोचो, तुम खुद ट्रैकिंग करते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ लेक के किनारे इंसानों के स्केलेटन्स स्कैटर्ड हो। क्रीपी और टेरिफाइंग। तो असली राज ये है, क्या ये लोग एक नेचुरल डिजास्टर का शिकार हुए या ये एक एंशिएंट मास किलिंग का प्रूफ है, या फिर हिमालय के बर्फ़ के नीचे अभी भी कोई और सीक्रेट छुपा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते शायद। रूपकुंड लेक दुनिया के उन सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और शायद कभी सोल्व भी ना हो। तुम्हें क्या लगता है, ये स्केलेटन्स का सच क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मिस्ट्रीज सिर्फ अभी शुरू ही हुई हैं।